हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 22 श्लोक संख्या 32 से आगे पाठ करेंगे। नातः परतरो लोके पुंसं स्वर्थ व्यतिक्रमा यतधीयनन् अनन् अन्यस्य प्रियस्त्वम् आत्मनः स्वव्यतिक्रमात्। यामिनी माता जी। आत्म साक्षात्कार की अपेक्षा अन्य विषयों को अधिक रुचिकर सोचना मनुष्य के अपने हित के लिए इससे बड़ी बाधा कोई नहीं होती है। तो उद्देश्य गलत होगा तो फिर क्रिया भी गलत होगी। जब हमारा गंतव्य हमने गलत सेट कर रखा होगा तो हमारी यात्रा तो गलत दिशा में जानी है। तो यदि हम इंद्रिय तृप्ति को अपना उद्देश्य बनाएंगे तो फिर भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कल भी हम श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की क्लास में सुन रहे थे प्रहलाद महाराज के उपदेश। प्रहलाद महाराज बोल रहे थे कि जब तक गृह व्रत ले रखा है, जब तक ये व्रत ले रखा है कि मैं संसार में ही रहूंगा, इंद्रिय तृप्ति ही करूंगा, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तात्पर्य नीतू माता जी। तात्पर्य मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के निमित्त है। आत्म का अर्थ है परमात्मा तथा जीव अर्थात भगवान तथा जीवात्मा। किंतु जब मनुष्य अपने शरीर तथा शारीरिक इंद्रिय तृप्ति में अधिक रुचि रखने लगता है तो वह आत्म साक्षात्कार के पद पर अपने लिए अवरोध उत्पन्न कर लेता है। माया के प्रभाव से वह इंद्रिय तृप्ति में अधिक रस लेता है, जो इस संसार में आत्म साक्षात्कार के इच्छुक व्यक्तियों के लिए वर्जित है। इंद्रिय तृप्ति में रस न लेकर मनुष्य को परमात्मा की इंद्रियों को तुष्ट करने के से अपने कार्यकलापों को मोड़ लेना चाहिए। इस नियम के विपरीत जो भी किया जाएगा वह निश्चित ही उसके हित के विरुद्ध होगा। हरे कृष्णा। तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति क्या है? अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना। इसीलिए अथ इंद्रियार्थभिध्यानम सर्व अर्थ उपाहवा नृणाम भिंशतः ज्ञान विज्ञानात् येन आविशति मुख्यताम। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। धन कमाने तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके उपयोग करने के विषय में निरंतर सोचते रहने से मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति का पुरुषार्थ नष्ट होता है। जब कोई ज्ञान तथा भक्ति से शून्य हो जाता है वह वृक्षों तथा पत्थरों जैसी योनियों में प्रवेश करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हमने हमारे व्यवहारिक जीवन में भी देखा है। किस प्रकार कभी कोई बच्चे ज्यादा, आपने देखा होगा, कोई गेम में रुचि रखते हैं या वीडियो गेम में बहुत ज्यादा रम जाते हैं, या कोई व्यक्ति जो नशा करता है वो नशे में बहुत ज्यादा डूब जाता है, तो उसको अपनी सुध बुध ही नहीं रहती। बिना खाए पिए सोए आंखों में गड्ढे पड़ जाते हैं, काली पड़ जाती है आंखें, तो भी वो लोग अपना काम करते ही रहते हैं। उसी तरह यहाँ पर चतुष कुमार बोल रहे हैं कि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए और भौतिक धन संपदा के लिए इतना पागल हो जाता है कि वो अपने स्वयं के आध्यात्मिक जीवन को पूर्ण तरह से भूल जाता है। और जैसे मानो कोई वृक्ष या पत्थर निष्क्रिय हो गया हो, ऐसे जीवात्मा अपने आप को भौतिक संसार का पदार्थ प्राय बना लेती। ये बड़ा ही बड़ा ही दुखमय स्थिति है जीवात्मा के लिए। प्रफुल्ल प्रभु। ज्ञान का अर्थ है अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझना और विज्ञान का अर्थ है जीवन में उस ज्ञान को व्यवहार में लाना। मनुष्य जीवन प्राप्त करके व्यक्ति को ज्ञान तथा विज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए। किंतु इस महान सुअवसर के होते हुए भी यदि कोई गुरु तथा शास्त्रों की सहायता से ज्ञान तथा विज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, अर्थात वह इस सुअवसर का उपयोग नहीं करता है, तो अगले जन्म में उसे स्थावर योनि प्राप्त होना निश्चित है। स्थावर योनि के अंतर्गत पर्वत, वृक्ष, पौधे इत्यादि आते हैं। जीव की यह अवस्था पुण्यताम या मुख्यताम कहलाती है, जिसका अर्थ है सभी कार्यकलापों को शून्य कर देना। ऐसे दार्शनिक जो समस्त कार्यकलापों को बंद कर देने के पक्षपाती हैं, वे शून्यवादी कहलाते हैं। सहज रूप से हमारे सारे कार्यकलाप उत्तरोत्तर भक्ति की ओर उन्मुख होने चाहिए। किंतु कुछ ऐसे भी दार्शनिक हैं
जो कर्मों को शुद्ध करने के बजाय प्रत्येक वस्तु को शून्य तथा समस्त कार्यकलापों से रहित कर देने का प्रयास करते हैं। क्रियाशीलता का ऐसा अभाव वृक्षों तथा पर्वतों में पाया जाता है। यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त दंड जैसा है। यदि हम आत्म साक्षात्कार के जीवन लक्ष्य को उचित ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते, तो प्रकृति हमें वृक्ष तथा पर्वत के रूप में जड़ बनाकर दंड देगी। इसीलिए इंद्र तृप्ति के हेतु किए गए कर्मों की यहाँ भर्त्सना की गई है। जो निरंतर धनोपार्जन तथा इंद्र तृप्ति के विषय में ही सोचता रहता है, वह ऐसे पथ पर अग्रसर हो रहा है जो आत्मघाती है। वस्तुतः समूचा मानव समाज इसी पथ का अनुसरण कर रहा है कि भीख मांग के, चोरी करके अथवा उधार लेकर, चाहे जिस प्रकार से धन आए, और लोग धन कमाने तथा उसके उपभोग इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जुटे हुए हैं। ऐसी सभ्यता आत्म साक्षात के पथ में सबसे बड़ी बाधा है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो हमारे कर्तव्यों को हम पहचानें, और कर्तव्यों को पहचान कर उसके ऊपर काम करना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये सुविधा हमसे छीन ली जाएगी। जैसे मानो आप किसी को बड़े प्रेम से कोई बहुत महंगी वस्तु भेंट में देते हैं, और आप कुछ दिन बाद उसके घर में जाकर के देखते हैं कि वो उस मूल्यवान वस्तु को एकदम जूता स्टैंड के ऊपर रख दिया है, उसके ऊपर धूल जमी हुई है। लाखों की वस्तु आपने उसको दी और उसने इस तरह कचरे के सामान रख रखी है। आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे इसको मैं दोबारा कुछ नहीं दूंगा। इसी तरह भगवान ने अपनी आकृति में मनुष्य को बनाया है। भगवान श्याम सुंदर रूप में, दो भुज रूप में गोलोक वृंदावन में रहते हैं, और अपनी आकृति में उन्होंने मनुष्य को बनाया है। ये मनुष्य जीवन भगवान की भेंट है, और इसको प्राप्त करने के बाद भी अगर हम इसका इस्तेमाल भगवत भक्ति में ना करें, तो भगवान ये निश्चित कर सकते हैं कि अब इनको मनुष्य जीवन की आवश्यकता नहीं, तो अगले जीवन में फिर स्थावर शरीर यानी कि पेड़ पौधे पत्थर चट्टान इत्यादि समान जीवन जीना पड़ता है। ना कुर्यात् कर्हि चित्संगम तमा तीव्रम तितीरिषु धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यत् अत्यंत विधातकम। रेखा माता जी। जो अज्ञान के सागर को पार करने की प्रबल इच्छा रखते हैं, उन्हें कभी भी तमोगुण के साथ तक नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि सुखवादी कार्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के मार्ग में अत्यंत बाधक है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से दो प्रकार के लोग हैं, एक प्रेय, एक श्रेय। प्रेय अर्थात जो भौतिक जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वास्तव में उनको उच्चतर पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होते, लेकिन जो श्रेय प्राप्त करने के लिए यानी कि श्रेयस्कर काम करते हैं, वो तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होते हैं। उनको पंचम पुरुषार्थ यानी भगवत भक्ति प्राप्त होती है। तात्पर्य। जय माता जी। तात्पर्य। जीवन के 4 नियम हैं जो मनुष्य को धर्म के अनुसार रहने, समाज में अपनी स्थिति के अनुसार धन अर्जित करने, नियम के अनुसार विषय वस्तुओं को भोगने तथा इस भौतिक आसक्ति से मोक्ष के पथ में अग्रसर होने की अनुमति देते हैं। जब तक यह शरीर है, इन समस्त भौतिक स्वार्थों पुरुषार्थों से पूरी तरह अलग होना रह पाना संभव नहीं है। किंतु यह भी नहीं कहा गया है कि मनुष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करे और इसी हेतु के लिए धन कमाए और सारे धार्मिक नियमों की बलि दे दे। आज के समय में मानव समाज को धर्म की तनिक भी चिंता नहीं है, वह तो धर्महीन आर्थिक विकास में अत्यंत रुचि रखता है। उदाहरणार्थ, कसाई घरों में वधक को आसानी से पैसा मिल जाता है, किंतु ऐसा धंधा धार्मिक नियमों पर आधारित नहीं है। इसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक नाइट क्लब हैं तथा काम वासना पूर्ति के लिए अनेक वैश्यालय हैं। संभोग की छूट गृहस्थ जीवन में तो है, किंतु वैश्यागमन वर्जित है, क्योंकि हमारे सारे कार्यकलापों का लक्ष्य इस भौतिक अस्तित्व के बंधन से छूटकर मोक्ष प्राप्त करना है। इसी प्रकार भले ही सरकार मदिरालयों को खोलने की अनुज्ञा पत्र दे दे, किंतु इसका अभिप्राय यह तो नहीं है कि निर्बाध रूप से मदिरालय खुलते जाएं और अवैध शराब का धंधा हो। अनुज्ञा पत्र देने का अभिप्राय नियंत्रण करना है।
किसी को चीनी, आटे या दूध का अनुज्ञा पत्र नहीं लेना होता, क्योंकि इन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह इस प्रकार कार्य करे कि आध्यात्मिक जीवन तथा मोक्ष की नियमित प्रगति की प्रक्रिया बाधित न हो। अतः इंद्रिय तृप्ति की वैदिक विधि इस प्रकार नियोजित की जाती है कि आर्थिक विकास होता रहे, इंद्रिय तृप्ति भी हो तथा उसके साथ ही अंत में मोक्ष प्राप्त हो। वैदिक सभ्यता हमें शास्त्रों के रूप में सारा ज्ञान प्रदान करती है, और यदि हम शास्त्रों तथा गुरु के निर्देशन में नियमित जीवन बिताएं तो हमारी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और साथ ही हम मोक्ष भी प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हर चीज का एक तरीका होता है। जैसे मान लो किसी को आइसक्रीम खाने की इच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आइसक्रीम की दुकान में जाओ, चोरी करके आइसक्रीम खाने लगो, ये तरीका नहीं। या मान लो किसी को ज्वेलरी लेना है, तो इसका मतलब ये नहीं रात में जाओ ज्वेलरी की दुकान तोड़ो और जितनी ज्वेलरी उठानी है उठा के ले आओ, ये तरीका नहीं। हर चीज का एक नियम है, उस नियम के अनुसार चलेंगे तो सुखी रहेंगे, नियम को तोड़ेंगे तो दुखी रहेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर चतुष कुमार बता रहे हैं कि आपको वास्तव में सुखी रहना है तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने कार्यों को छोड़ना है, लेकिन शास्त्र अनुसार कीजिए, वर्णाश्रम अनुसार कीजिए, भगवत भक्ति को केंद्र रखते हुए कीजिए। जब इस तरह जीवन हम जीते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 हमारा शुद्धिकरण होता है, जीवन भी अच्छे से जाता है और जीवन के बाद भगवत प्राप्ति भी होती है। इसीलिए तत्रापि मोक्षेवार्थ अत्यंतिकतया इक्ष्यते तैवर्ग्य अर्थयतः नित्यं कृतंत भय संयुता। रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण। चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में से मोक्ष को अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। अन्य तीन तो प्रकृति के कठोर नियम अर्थात काल, मृत्यु द्वारा नाशवान है। हरे कृष्ण। तो जैसे कोई बड़ा नोट होता है, जैसे मान लो 2000 का नोट है, 2000 के नोट में 500 रुपए तो हैं ही, 100 रुपए हैं, 50 रुपए हैं। उसी तरह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें एक एक दीज आर हेरार्किकल कैटेगराइजेशन। मोक्ष के अंदर धर्म, अर्थ, काम तो अपने आप ही है, तो व्यक्ति को मोक्ष के बारे में सोचना चाहिए। यदि ऐसी क्रियाएं करेगा जिससे वो उच्च लोकों में गमन करने के लायक बने, तो अपने आप उसका इस जीवन का धर्म, अर्थ, काम भी अच्छा ही चलेगा, ये विचार है। इसीलिए केवल धर्म, अर्थ, काम के लिए, केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपना जीवन का लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। अगर वो चौथा लक्ष्य गया मतलब बाकी तीन भी विफल हो गए। इसलिए चतुष कुमार बोल रहे हैं अपने गंतव्य को हमेशा याद रखना है। जैसे मान लो कुछ लोग गाड़ी से चल के जा रहे हैं और जब यात्रा करके जाते हैं तो बीच में भूख भी लगती है, तो वो अलग अलग स्थान पे कुछ ना कुछ रुक के खाते पीते हैं। कभी प्यास भी लगती है तो वो लोग कुछ जूस भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं। कुछ मजा मस्ती करने की इच्छा होती है, वो लोग गाने भी सुनते हैं, बीच में संगीत भी करते हैं, मजाक मस्ती भी करते हैं। लेकिन उनका गंतव्य उनको याद रखना पड़ेगा कि गाड़ी सही दिशा में चल रही है कि नहीं चल रही। ये सब निरर्थक हो जाएगा अगर गाड़ी गलत दिशा में चल रही है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। जब तक गाड़ी सही दिशा में चल रही है, खाओ पियो मस्ती करो, नाचो कूदो, जो करना है करो, गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह अगर मनुष्य जीवन की गाड़ी भगवत प्राप्ति की ओर चल रही है, तो फिर जीवन में जो कुछ चल रहा है वो भगवान की कृपा मात्र है। लेकिन अगर वो गाड़ी ही नर्क की तरफ चल रही है, तो कितना ही अच्छा जीवन व्यक्ति इस जीवन में जी रहा हो, वो निरर्थक हो जाएगा। तात्पर्य अमित प्रभु। तात्पर्य, मोक्ष को अन्य तीनों पुरुषार्थ की अपेक्षा अधिक गंभीरतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि श्रील सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में उपदेश दिया है कि धर्म आर्थिक विकास की सफलता पर अविलंबित नहीं है। क्योंकि हम इंद्र तृप्ति में अत्यधिक आसक्त रहते हैं, अतः हम मंदिर या गिरजाघर में ईश्वर के पास किसी न किसी आर्थिक कारण से जाते हैं। किंतु आर्थिक विकास का अर्थ इंद्र तृप्ति नहीं है। हमें चाहिए कि इन सब में ऐसा समंजन करें कि हमें मोक्ष प्राप्त हो सके। इसलिए इस श्लोक में मोक्ष पर बल दिया गया है। अन्य तीन पुरुषार्थ भौतिक होने के कारण नश्वर हैं। इस जीवन में बैंक में किसी के द्वारा प्रचुर धन संचित कर लेने पर तथा अनेक वस्तुओं का स्वामी बन जाने पर भी सारी वस्तुएं मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मृत्यु तो श्री भगवान है,
और जो भौतिकवादी मनुष्य द्वारा अर्जित सारी वस्तुएं अपने साथ लेती जाती हैं। मूर्खतावश हम इसकी ओर ध्यान नहीं देते। मूर्खतावश न तो हम मृत्यु से डरते हैं, न ही हम इसका विचार करते हैं कि मृत्यु अपने साथ धर्म, अर्थ तथा काम के द्वारा अर्जित प्रत्येक वस्तु को लेती जाएगी। धर्म या पुण्य कर्म के द्वारा हम स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के चंगुल से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। तात्पर्य यह है कि हम त्रिवर्ग धर्म, अर्थ तथा काम के अपने अपने स्वार्थों की बलि तो कर सकते हैं, किंतु मोक्ष की नहीं। मोक्ष के संबंध में श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति। मोक्ष का अर्थ यह होता है कि इस शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य को दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना होता। निर्विशेषवादियों के लिए मोक्ष का अर्थ है निर्गुण ब्रह्म से तादात्म्य, किंतु वास्तव में यह मोक्ष नहीं है, क्योंकि मनुष्य को उस निर्गुण पद से पुनः इस भौतिक संसार के नीचे आना होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण खोजे और उनकी भक्ति में लग जाए। यही असली मोक्ष है। अतः निष्कर्ष यह है कि हमें पुण्य कर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति पर बल नहीं देना चाहिए। हमें तो भगवान श्री विष्णु के दिव्य धाम पहुंचने की चिंता करनी चाहिए, जिनमें से गोलोक वृंदावन सबसे ऊपर है और वहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। अतः मोक्ष के इच्छुक लोगों के लिए श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन सबसे बड़ा उपहार है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो बाकी सब अस्थायी हैं, बाकी सब टेम्पररी हैं। जब हम अपने नियत कर्म करते हैं ये अस्थायी है। इसी जीवन में हम देखते हैं कोई व्यक्ति कोई कार्य करते हैं, फिर उनकी सेवानिवृत्ति होती है, वो पूरा जीवन कोई काम नहीं कर सकते। हम स्कूल में पढ़ते हैं, पूरा जीवन नहीं पढ़ सकते हैं, हमारे स्कूल से पास होना जरूरी है। कॉलेज में रहते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं। कोई भी कार्य हो, जब कोई नया व्यक्ति घर में जुड़ता है उसके लिए काफी अलग आयोजन होते हैं, फिर वो बड़ा होता है उसके लिए अलग आयोजन होते हैं, वो बूढ़ा होता है उसके लिए अलग आयोजन होते हैं। तो जो हमारी प्रवृत्तियां हैं उनके अनुसार हमारे कर्म बदलते रहते हैं, लेकिन स्थायी मात्र क्या है? भगवत प्राप्ति। तो वो स्थायी लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। अस्थायी लक्ष्यों के कारण स्थायी लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। परेवरे च ये भावा गुण व्यतिकरादनो न तेषां विद्यते क्षेमम् ईश विध्वंसिता आशिषाम। दीपिका माता जी। अनम्यूट किया है, आवाज नहीं आ रही। अदिति माता जी पढ़ी। हम उच्चतर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को जीवन की निम्नतर अवस्थाओं से अलग करते हुए वरदान स्वरूप ग्रहण करते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार के भेदभाव भौतिक प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया के प्रसंग में ही विद्यमान रहता है। वस्तुतः जीवन की इन अवस्थाओं का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये सारी परम नियंता द्वारा विनष्ट कर दी जाएगी। तो हम लोग सोचते हैं जो हम कर्म अभी कर रहे हैं भौतिक संसार में वो बड़े आवश्यक हैं, और जो आध्यात्मिक कर्म है वो ठीक है, थोड़ा बहुत साथ साथ में चलेगा तो अच्छा रहेगा। और कभी कभी तो लोग उल्टा भी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि प्रभु जी जब संसार अच्छा नहीं चलेगा तो भक्ति क्या करेंगे, जबकि ये उल्टा काम है। अगर भक्ति अच्छी चलेगी तो संसार भी अच्छा चलेगा। लेकिन लोग उल्टा बोलते हैं, नहीं नहीं, हमको पहले अच्छा घर हो, अच्छा हमारा परिवार हो, अच्छी हमारी शिक्षा हो तो हमारी भक्ति अच्छी चलेगी। ये उल्टा काम है, क्योंकि ये सब अस्थायी बात चल रही है। हमको स्थायी लक्ष्य को भूलना नहीं। जैसे कि मैंने कार का उदाहरण दिया, आप रास्ते में पॉपकॉर्न खाओ, जूस पियो, साउंड सुनो, जो करना है करो, लेकिन अपने लक्ष्य को थोड़ी भूलना है। वो लक्ष्य को स्मरण रखना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तात्पर्य आरती माता जी। हम इस संसार में जीवन के उच्चतर रूप को आशीर्वाद वरदान के रूप में ग्रहण करते हैं और निम्नतर रूप को अभिशाप। उच्चतर तथा निम्नतर का यह अंतर तभी तक रहता है जब तक विभिन्न भौतिक गुण परस्पर क्रिया करते हैं। दूसरे शब्दों में हम अपने अच्छे कर्मों से उच्चतर लोगों को या उच्चतर जीवन स्तर यथा उत्तम शिक्षा, सुंदर शरीर इत्यादि को प्राप्त होते हैं। ये सब पुण्य कर्मों के प्रतिफल हैं। इसी प्रकार अपवित्र कार्यों से हम अशिक्षित रह जाते हैं, कुरूप शरीर पाते हैं, गरीब बने रहते हैं इत्यादि। किंतु जीवन की ये विभिन्न अवस्थाएं सतो, रजो तथा तमो गुणों की पारस्परिक क्रिया द्वारा प्रकृति के नियमों के अधीन है। ये सारे गुण इस समग्र विश्व के विलय के समय
कार्य बंद कर देते हैं। अतः भगवान ने भगवत गीता में कहा है, अब ब्रुवान लोकान पुनर्वर्तिनोर्जुन। प्रभु जी थोड़ा ऊपर। हाँ, मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भले ही हम अपने आप को विज्ञान की उन्नति के बल पर या जीवन के धार्मिक नियमों, त्याग तथा कर्म से उच्चतर लोक तक उठ लें, किंतु प्रलय के समय ये सारे लोक तथा उनके प्राणी विनष्ट हो जाएंगे। इस श्लोक में ईश विद्वशिता शिशाम सूचित करता है कि ये सारे आशीर्वाद परम नियंता द्वारा ध्वस्त कर दिए जाएंगे। उस समय कोई हमारी रक्षा नहीं करेगा, चाहे इस लोक में हो या अन्य लोक में। हमारे शरीर विनष्ट हो जाएंगे और हमें महाविष्णु के शरीर के भीतर लाखों वर्षों तक अचेत अवस्था में रहना होगा, और तब सृष्टि पुनः प्रकट होगी और उसमें हमें विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कार्य प्रारंभ करने होंगे। अतः मात्र उच्चतर लोगों तक उठ जाने से ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें इस दृश्य जगत से बाहर निकलने, आत्म जगत में जाने तथा भगवान की शरण ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारी सर्वोच्च उपलब्धि है। हमें किसी भी उच्च या निम्न भौतिक वस्तु के प्रति आकृष्ट न होकर उन्हें समान स्तर पर देखना चाहिए। हमारा वास्तविक कार्य जीवन उद्देश्य की खोज तथा भगवान की भक्ति करना होना चाहिए। इस प्रकार हम ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण अपने आध्यात्मिक कार्यों से सतत आशीर्वाद पाते रहेंगे। तो कब तक हम छोटा सोचते रहेंगे? कब तक हम छोटा सोचते रहेंगे? थोड़ा भौतिक ऐश्वर्य के बारे में सोचा, थोड़ा स्वर्ग के बारे में सोचा, अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचा, ये सब छोटी छोटी वस्तुएं हैं। सोचना है तो ध्रुव जैसा सोचो, प्रहलाद जैसा सोचो। सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य क्या है? जो कभी विनष्ट ना हो, जो एक बार प्राप्त करने पे कभी हमें वहां से निकाला ना जाए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो लक्ष्य हमारा होना चाहिए। भगवत प्राप्ति कैसे हो, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बार बार प्रभुपाद याद दिला रहे हैं। देख, प्रभुपाद पुस्तक पढ़ने का यही लाभ है। हम जो रोज नियमित रूप से जप कर रहे हैं, भगवान के मंदिर जा रहे हैं, इस्कॉन में जो भी प्रचार कार्य इत्यादि सेवा कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा हमारी बढ़ती है प्रभुपाद के ग्रंथों से। प्रभुपाद के ग्रंथ यदि रोज नहीं पढ़ेंगे तो वो इच्छा खत्म हो जाएगी धीरे धीरे सेवा करने की। क्योंकि हमारी चेतना को भी पोषण चाहिए, हमारी चेतना को भी एक प्रेरणा चाहिए भक्ति करने के लिए। भौतिक संसार तो हमको हमेशा यही सिखा रहा है कि इंद्रिय तृप्ति करो। भौतिक संसार की दुकान में केवल केवल इंद्रिय भोग ही बिक रहा है। लेकिन एकमात्र प्रभुपाद के ग्रंथ हमको बार बार याद दिलाते, नहीं, तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम बने हो भगवान की सेवा के लिए। बार बार याद दिलाते हैं। इसलिए प्रभुपाद की पुस्तक रोज पढ़ना है। अर्चना माता जी आगे पढ़िए। नियमित मानवीय सभ्यता से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्रगति होती है। मानव समाज में धर्म होना ही चाहिए। बिना धर्म के मानव समाज पशुओं का समाज ही रह जाता है। आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति को धर्म के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। जब धर्म, अर्थ तथा काम समन्वित हो जाते हैं तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से मुक्ति निश्चित है। किंतु इस कली काल में धर्म तथा मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। लोगों की रुचि केवल आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की ओर है। फलतः सारे विश्व में पर्याप्त आर्थिक उन्नति के बावजूद मानव समाज के आचार विचार पशु तुल्य हैं। जब सब कुछ नितांत पशु तुल्य हो जाता है तो प्रलय होता है। इस प्रलय को इस विध्वंसिता शिताम के रूप में ग्रहण करना चाहिए। श्री भगवान द्वारा प्रदत्त आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति का आशीर्वाद अंत में विनष्ट हो जाता है। इस कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे और उनका एकमात्र कार्य होगा ब्रह्मांड के समस्त मनुष्यों का संहार करना। इस नर संहार के बाद पुनः स्वर्णिम युग आएगा। अतः हमें जान लेना होगा कि हमारे सारे भौतिक कार्यकलाप बच्चों के खिलवाड़ समान है। बच्चे समुद्र तट पर खेल करते हैं। पिता तट पर बैठा बैठा बच्चों के द्वारा महलों की दीवारों का बनना आदि देखता रह सकता है, किंतु अंत में पिता के कहने पर बच्चों को सब कुछ छोड़कर घर वापस आना पड़ता है। तब सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो लोग आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के बच्चों जैसे खिलवाड़ में लगे रहते हैं, कभी कभी श्री भगवान उन पर विशेष अनुग्रह करके उनके सारे नियम कार्यों को विनष्ट कर देते हैं। तो ये भी भगवान की कृपा है। जैसे जब बच्चे रेत से खेलते रहते हैं, माता पिता को चिंता होती है कि अरे ये तो भूखे हैं, प्यासे हैं। बार बार माता पिता बुलाते हैं, बच्चों चलो खाने के लिए चलो। नहीं नहीं नहीं, हम बहुत बिजी हैं। काय में बिजी हैं? रेत का महल बनाने में बिजी। फिर एक जोर से लहर आती है
उस रेत के महल को विनष्ट कर देती है। तब जाके बच्चों को याद आती है, अरे भूख लग रही है, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है। इसी तरह ये भौतिक संसार वास्तव में भगवान की कृपा है। ये जो सृष्टि लीला है, भगवान की अनुकंपा है। ये, इसको बुरा नहीं समझना। ये जो माया शक्ति हमको परेशान कर रही है, जो माया शक्ति जो हमको तड़ातड़ पिटाई लगा रही है, वास्तव में भगवान की कृपा है। क्योंकि हमारे रेत के महल बनते रहेंगे तो हम कभी भी भगवत उन्मुख नहीं होंगे। ये माया शक्ति कृपावश हमको भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए प्रेरणा देती है कि तुम्हारा ये घर नहीं है। और माया शक्ति सुनिश्चित करेगी कि आप इधर अपना घर बना भी नहीं पाओगे। जब तक व्यक्ति थोड़ा स्थित होता है जीवन में, बुढ़ापा आ जाता है, फिर शरीर ही उसको धक्का देने लगता है। वो चाहता है मैं चलूं फिरूं, बात करूं, ऊंचू कूदूं, उचकूं, सब कुछ करूं, लेकिन शरीर काम ही नहीं देता है। हाथ ही उठा नहीं पाता है, अपना पैर उठा नहीं पाता है। तो शरीर ही धक्का देना शुरू कर देता है, नहीं तुम्हारा घर नहीं है, जाओ। फिर दूसरा शरीर मिलता है, वो फिर व्याधिग्रस्त हो जाता है। इसलिए भगवान का आश्रय लेना ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी। हमारा परम ध्येय क्या है, हमारा परम लक्ष्य क्या है, हमेशा याद रखना है। मंजू माता जी आगे पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, यशः गृहामि अर्चते तद्धनम सने। श्री भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि जब वे अपने भक्त पर विशेष अनुकंपा करते हैं तो उनका सारा धन वैभव हर लेते हैं। अतः सामान्यतः यह देखा जाता है कि वैष्णव भौतिक रूप से अधिक धनवान नहीं होते। जब कोई वैष्णव या भक्त धनवान होने के साथ साथ परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसकी भक्ति अवरुद्ध हो जाती है। श्री भगवान उस पर विशेष कृपा प्रदर्शित करने हेतु उनकी कथाकथित आर्थिक उन्नति तथा भौतिक ऐश्वर्य को विनष्ट कर देते हैं। इस प्रकार भक्त बारंबार आर्थिक उन्नति करने के प्रयास में निराश होकर अंततः श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। ऐसा कार्य भी इस विध्वंस शिताशितम माना जा सकता है, जिसके द्वारा श्री भगवान मनुष्य के ऐश्वर्य को नष्ट करके उसे आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न करते हैं। उपदेश देते समय हमने देखा है कि भौतिकवादी व्यक्ति हमारे पास आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु नमस्कार करते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि वे और अधिक भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं। यदि उसकी इस प्रकार की ऐश्वर्य इच्छा को रोका जाए तो ऐसे व्यक्ति भक्तों को नमस्कार भी ना करना चाहे। ऐसे भौतिकवादी पुरुष केवल अपनी आर्थिक प्रगति से नाता रखते हैं। वे संतों या परमेश्वर को प्रणाम करते हैं और उपदेश कार्य देते हैं जिससे उन्हें और आर्थिक, किंतु यदि कोई कभी कभी ये उपदेश सुन करके लोग डर जाते हैं कि भगवान हमारा सब कुछ ले लेंगे तो हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। भगवान वास्तव में देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। भगवान का स्वभाव ही है देना, भगवान का स्वभाव लेना है ही नहीं। तो फिर ये श्लोक का अर्थ क्या हुआ? ये श्लोक का अर्थ ये हुआ कि भगवान जब भौतिक संपत्ति लेंगे, भौतिक रिश्ते नाते लेंगे, तो उससे बड़ा कुछ देंगे, ये समझना है। जैसे पांडवों को वन में भेजा तो साक्षात साथ में हमेशा रहे, कोई भी विपत्ति में साथ में खड़े हुए। अर्जुन युद्ध कर रहा है तो उसके सारथी बन के खड़े हुए। ये भगवान का चरित्र है। तो इस प्रकार भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। हे भगवान, ये जीवन आपके लिए, आप इस जीवन में सुख देना चाहते हैं, दुख देना चाहते हैं, कष्ट देना चाहते हैं, मान सम्मान देना चाहते हैं, निंदा देना चाहते हैं, सब आपके ऊपर है। मैं सब कुछ सहन करने के लिए तैयार। ये भक्त का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ के जा रहा हो, उसको क्या चिंता है पिता राइट ले रहे हैं, लेफ्ट ले रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, वो तो हाथ पकड़ के चल रहा है। उसी प्रकार भक्त भगवान के आश्रय में चल रहा है, उसको क्या चिंता है भगवान किस दिशा में ले जा रहे हैं। भगवान से बड़ा हमारा और कोई हितैषी नहीं है और कोई हितकारी नहीं। तो उनके साथ चलने में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। मणि माता जी आगे पढ़िए। किंतु यदि कोई अपनी भक्ति में एकनिष्ठ है तो भगवान उस भक्त को अपनी आर्थिक प्रगति त्यागने के लिए बाध्य करते हैं
और अपने पूर्ण समर्पण कर लेते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त को ऐश्वर्य प्रदान नहीं देते। अतः लोग भगवान विष्णु की पूजा करने से डरते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि भगवान विष्णु को पूजने वाले वैष्णव धनी नहीं होते। किंतु ऐसे भौतिकतावादी पुरुष शिव जी की उपासना करके धन प्राप्त करने के अनेक अवसर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी देवी दुर्गा के पति हैं, जो इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री है। शिव जी के अनुग्रह से ऐसे भक्त को देवी दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, रावण शिव जी का महान उपासक तथा भक्त था, जिसके बदले उन्हें दुर्गा देवी के समस्त वर प्राप्त थे। यहाँ तक कि उनके सारे साम्राज्य का भवन स्वर्ण निर्मित थे। इस युग में ब्राजील में स्वर्ण की अथाह राशि मिली है, और पुराणों में कोई ऐतिहासिक संदर्भों से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रावण का साम्राज्य था, किंतु भगवान रामचंद्र द्वारा यह साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया था। ऐसी घटनाओं के अध्ययन में हम ईश विध्वंसित पर हम सीख रहे हैं किस प्रकार से भगवान से जो वरदान प्राप्त होते हैं वो शाश्वत होते हैं। जैसे ध्रुव को भगवान ने राज्य दिया, वो शाश्वत है, वो कभी विनष्ट नहीं हो। लेकिन जो देवी देवताओं से प्राप्त वरदान है वो सीमित हैं, वो विध्वंस होने वाले हैं। जैसे रावण को कितने ही वरदान मिले, वो विध्वंस हो गए। हिरण्यकशिपु कितने ही वरदान प्राप्त किया, विध्वंस हो गए। उसी प्रकार से अगर वास्तव में हमको आश्रय लेना ही है, भगवान छोड़ के और किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। कई बार लोग इसमें भी नाराज हो जाते हैं, अरे आप ऐसी बात क्यों बोलते हो। हम नहीं बोलते हैं, ये शास्त्र बोलते हैं। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, जो निम्न बुद्धि के लोग हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, और मेरा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो जब शास्त्र में इस तरह बात की गई है, हम लोगों को उसको पालन करना चाहिए। अपने मनमाने ढंग से आध्यात्मिक मार्ग में नहीं चलना चाहिए। नमिता माता जी, आखिरी पैराग्राफ। ऐसी घटनाओं के अध्ययन से हम ईश विध्वंस सीता शिशाम का पूरा अर्थ समझ सकते हैं। श्री भगवान कभी अपने भक्तों को भौतिक आशीष नहीं देते, क्योंकि इससे वे भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के चक्र में पुनः उलझ जाएंगे। भौतिक ऐश्वर्य से रावण जैसे व्यक्ति इंद्र तृप्ति के लिए फूल उठते हैं। रावण ने सीता का, जो भगवान श्री राम की पत्नी तथा ऐश्वर्य की देवी थी, यह सोचकर करने का दुस्साहस किया कि वह श्री भगवान की आहृदयनी शक्ति को भोग सकेगा, किंतु वास्तव में ऐसे कार्य से रावण विनष्ट हो गया। आज के समय की मानवीय सभ्यता आर्थिक उन्नति तथा इंद्र तृप्ति के प्रति इतनी अधिक आसक्त है कि वह विनाश के कगार पर खड़ी है। जैसे मानो आपके बच्चे हैं, पढ़ने के लिए कहीं दूर देश में गए हैं, आप उनको क्या करोड़ों रुपए दे करके भेजोगे? आप उनको क्या करोगे? सीमित पैसे दे करके भेजो। ये लोग जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगर मैं करोड़ों रुपए दे के भेजूंगा, बिगड़ जाएंगे। वहां जा करके अलग अलग काम करेंगे जो कि उनकी कैरियर के लिए अच्छा नहीं है। तो जब एक जागतिक माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना सोचते हैं, तो भगवान अपनी संतानों के लिए नहीं सोचेंगे? भगवान जानते हैं ये भौतिक ऐश्वर्य इनको ज्यादा मिलेगा, ये लोग बिगड़ जाएंगे। इसलिए भगवान सीमित देते हैं, थोड़ा थोड़ा देते हैं। और इस थोड़ी थोड़ी ऐश्वर्य के साथ ही भगवत भक्ति में अगर भजन करता रहे भक्त, उसके जीवन की पराकाष्ठा है। अनर्गल भौतिक लाभ के पीछे भागते भागते अपना गंतव्य नहीं भूलना है। ये सारांश है चतुष्कुमार की शिक्षाओं का। आगे भी बहुत सुंदर शिक्षाएं देंगे। श्लोक संख्या 37 से आगे पढ़ेंगे। देखो, भागवत में लीलाएं हैं जो कि बहुत मधुर है, रस है जो हृदय को पूर्ण रूप से प्लावित कर देता है। और सामान्यतः जब अलग अलग जगह भागवत होती है तो ये रस के ऊपर और लीला के ऊपर काफी जोर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में भागवत के प्राण हैं तत्व और शिक्षा। तत्व मतलब भगवत तत्व, जीव तत्व, संसार को, इन सबको समझना है भागवत की दृष्टि से। और दूसरा शिक्षा, जो अलग अलग शिक्षाएं हैं, जैसे यहाँ चतुष्कुमार शिक्षा दे रहे हैं, इससे पहले भगवान शिक्षा दे रहे थे, पृथु महाराज शिक्षा दे रहे थे। हाँ, आगे हम देखेंगे भगवान शिव प्रचेताओं को शिक्षा देंगे।
तो भागवत के प्राण हैं प्रार्थनाएं और शिक्षाएं। इसलिए आप देखेंगे प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ लंबे हो जाते हैं। अभी ये अध्याय बड़ा नहीं है, लेकिन ये अध्याय 72 पेज का कैसे हो गया? श्लोक तो उतने ही है, प्रभुपाद के तात्पर्य लंबे लंबे हैं। और अभी लीला आएगी तो प्रभुपाद 2-2 लाइन में तात्पर्य निपटाएंगे। लीला इंपॉर्टेंट है, लेकिन लीला से ज्यादा महत्वपूर्ण भागवत के प्राण है शिक्षा और प्रार्थना है। इसलिए इन अध्यायों को ज्यादा गंभीरता से पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, गौरी शंकर प्रभु प्रश्न है। हाँ प्रभु जी, ये इस भिन्न सीता सीतम का अर्थ क्या होगा प्रभु जी? कौन से श्लोक में है? अभी जो श्लोक गया है इसमें जस्ट। हाँ, मेरे पास आज किताब नहीं है। ईश, एक मिनट। हाँ, ईश विद्वंसिता शिशाम। हाँ, इसका मतलब है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि माता पिता बच्चों को बुलाते हैं कि आ जाओ खाना खिलो, लेकिन वो रेत का महल बना रहे हैं। तो एक समुद्र की लहर आती है, रेत के महल को तोड़ देती है, तो वो खाना खाने के लिए वापस आ जाते हैं। अब दृष्टि, बाह्य दृष्टि में लग सकता है अरे देखो बेचारे बच्चों का रेत का महल टूट गया, लेकिन वो क्यों टूटा? उसके कारण से बच्चे खाना पीना खाने के लिए आ गए, उनका शरीर अस्वस्थ नहीं होगा, वो बीमार नहीं होगा। उसी तरह भगवान माया शक्ति को ये आदेश देते हैं कि भौतिक संसार को अस्थायी रखो, इसको दुखालय रखो। ये सुखालय रहेगा तो गौरी शंकर प्रभु दुकान में ही बैठे रहेंगे जिंदगी भर, वो कभी भक्ति नहीं करेंगे। अगर दुख आएगा तभी गौरी शंकर प्रभु को याद आए कि नहीं, मुझे भगवत भक्ति करना है, मुझे भगवान का भक्त बनना है। तो ये भगवान की कृपा है। ठीक है, ठीक है। जय श्री मधुर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप भागवतम करने जाते हैं क्या प्रभु जी? अगर कोई डिवोटीज करवाता है तो? इस्कॉन में वैसे हम लोग वैसे भागवत प्रोफेशनल भागवत तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो भक्त लोग कभी आयोजन करते हैं तो हम जाते हैं, और वहां पर हम लोग प्रयास करते हैं प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार 7 दिन में क्रमबद्ध रूप से हम लोग भागवत को चर्चा करते हैं। जैसे कई जगह भागवत कथा जो होती है, वहां पर केवल वो लोग डायरेक्ट 10वें स्कंद पे कूद जाते हैं। एक आध दिन थोड़ा इधर उधर बताते हैं परीक्षित महाराज के बारे में, फिर दूसरे जी दिन जी से उनका कृष्ण लीला शुरू हो जाता है, बस। जी। लेकिन इस्कॉन में उस तरह भागवत नहीं होती। इस्कॉन में क्रमबद्ध रूप से, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने बोला है उस तरह 3.5 दिन पहले 9 स्कंदों के ऊपर चर्चा होती है, और बाकी के 3.5 दिन 10वें, 11वें और 12वें स्कंद के ऊपर चर्चा होती है। तो उस तरह इस्कॉन के भक्त भी करते हैं। हाँ जी प्रभु जी, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे, उसमें आप कर रहे थे, मैं इसीलिए जानना चाह रही थी अगर हम कभी सोचे करवाने का प्रभु जी। इस्कॉन में बहुत सीनियर भक्त हैं, वो लोग ज्यादा अच्छी करते हैं। जैसे बहुत सारे सार्वभौम प्रभु हैं, देवकीनंदन प्रभु हैं, और बहुत सारे लाल गोविंद प्रभु हैं, जी। हिज होलीनेस वृंदावन चंद्र महाराज हैं, असित कृष्ण महाराज हैं, भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज हैं। ये लोग ज्यादा, ये लोग का कथा में शक्ति है। मैं तो बच्चा हूँ, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, पर प्रभु जी, जैसे मैं आपको जानती हूँ, और अगर करवाना चाहें तो आप आ तो सकते हैं ना प्रभु जी? अंधा मामा से काना मामा अच्छा, कोई नहीं होगा तो मैं आ सकता। ओके प्रभु जी, हरि बोल, थैंक यू सो मच। हरि बोल हरे प्रभु। Prabhu, आरती you are the तुम्हारी copy माता of जी। Guru Maharaj. हरे कृष्ण। Yes, I see Guru Maharaj in you. We all are his copies. Children are supposed to be I father's see. reflection. हरे कृष्ण। आरती सोमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये वाला तो था ही, वो जो अभी आपने एक्सप्लेन किया। हाँ ठीक है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, और दूसरा प्रभु जी, कल वापस डिस्कशन हो रहा था, तो ऐसा जो फल महामंत्र से मिलता है वो छोटे मंत्र से भी मिल सकता है, और छोटा मंत्र जल्दी स्थगित हो जाता है। ऐसा कौन बोलता है? मतलब मैं
ईयर आई हुई हूँ, तो डिस्कशन चल रहा है पिताजी के साथ। देखिए, भगवत भक्ति कोई खाना पूर्ति नहीं है। भगवत भक्ति कोई शॉर्टकट नहीं है ना। जैसे मानो कोई लड़का और लड़की के बीच में संबंध बनता है, हाँ, उनका शादी फिक्स हो जाती है, तो सगाई के बाद वो लोग फोन पे बात करते हैं। होता है ना, देखा है ना दुनिया में, तो फोन पे बात करते हैं। तो कैसे बात करते हैं? छोटी से छोटी बात करते हैं ना, बस फोन लगाया, पूछा हाँ सब ठीक है, बस फोन कट करके रख देते हैं। ऐसे ही होता है ना? कैसे बात करते हैं? विद इंटरेस्ट, हाँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू शेयर। हाँ, जितना हो सके उतना बात करते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें भगवान की संगति दे रहा है। आप उसको छोटा करके किधर किधर किसको लाभ मिलेगा? किसी को लाभ नहीं मिलेगा। आप जल्दी खत्म कर दोगे, उससे किसको लाभ मिलेगा? किसी को लाभ नहीं मिलेगा। आपको ही भगवत संगति कम मिल रही है। तो ये शॉर्टकट भक्ति में नहीं निभाना चाहिए। भगवान के साथ बातचीत है। जब एक जागतिक लड़के लड़की आपस में बात करने में इतना आनंद प्राप्त करते हैं, तो भगवत भक्त भगवान के साथ वार्तालाप में कितना आनंद प्राप्त करेंगे। तो मंत्र लंबा है, ये तो हमारे लिए सुखद खबर है कि हमें भगवान के साथ ज्यादा संगति मिलेगी। दूसरी बात, मैं ये उदाहरण कई बार दे चुका हूं। हम जब मेडिकल शॉप पे जाते हैं, तो मेडिकल शॉप में खुद से चुनाव नहीं करते हैं कि हाँ ये गोली थोड़ी अच्छी नीली पीली सी दिख रही है, ये खाऊंगा। नहीं, जो डॉक्टर गोली लिख के देता है वो गोली खाते हैं। कली संतरण उपनिषद में ये हरे कृष्ण महामंत्र कली के लिए बताया गया है कि कलयुग के लिए रिकमेंडेड मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। तो हमारे लिए चुनाव नहीं है, हम खुद का इलाज खुद नहीं करेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। हाँ, हमको इलाज कराना है डॉक्टर से। तो शास्त्र जो निर्देश दे रहे हैं उसके अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेना, ये दूसरी बात। तीसरी बात, भगवान के अनंत नाम है और सभी नामों में भगवान की शक्ति है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता। भगवान ने अपनी शक्ति सभी नामों में अर्पित की। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र गोपियों का भाव है। जैसे अलग अलग स्तर की भक्ति होती है, हमारे ग्रंथों में हम 5 मुख्य रस देखते हैं। शांत रस, वो भी भगवान को पुकारते हैं, लेकिन उनका प्रेम दास्य रस से कम है। दास्य रस के भक्त और ज्यादा प्रेम भगवान के लिए। साख्य रस में और ज्यादा प्रेम है, वात्सल्य में और ज्यादा प्रेम है, और माधुर्य रस में सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। वो माधुर्य रस में भी 2 कैटेगरी है, एक भगवान की पत्नियों का प्रेम और उससे श्रेष्ठ गोपियों का प्रेम। और उन गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ प्रेम है श्रीमती राधा रानी का प्रेम। जब राधा रानी कृष्ण को पुकारती हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरा अर्थात वो राधा रानी जो हरि के भी चित्त को हरण कर ले, वो है हरा। और ऐसी राधा रानी को पुकारते हैं वो होते हरे। तो ऐसे विरह में जब चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण को पुकारते थे, वास्तव में ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति का भाव है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये विरह का, कृष्ण प्रेम का चूड़ामणि है, सर्वश्रेष्ठ गहनतम वस्तु है। इसीलिए इसकी तुलना और किसी नाम से नहीं की जा सकती। ये कृष्ण प्रेम वास्तव में शब्द रूप में आ गया है, इसको हरे कृष्ण महामंत्र हम बोलते हैं। इसीलिए अपने सौभाग्य को हमको समझना चाहिए। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। यहाँ कोई अच्छी सी कविता लिखने वाले ने बढ़िया राइमिंग जमाई कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाने में भी आसान, जप करने में भी आसान नहीं। ये गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक वृंदावन का प्रेम धन है। ये विरह भाव का शब्द रूप है हरे कृष्ण महामंत्र। इसीलिए इसको बड़े श्रद्धा के साथ श्रवण करना है, जप करना है। ठीक है जी प्रभु, थैंक यू, बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया। तो मुझे एक और पूछ सकती हूँ? हाँ बताइए। हाँ। प्रभु जी, जैसे किसी ने ये 4 संप्रदाय के अलावा अगर दीक्षा ली हुई हो और मंत्र है, तो मतलब ऐसा कहना था कि वो मंत्र छोड़ना नहीं, वो मंत्र भी करते रहना है। तो जरूरी है क्या करना? अगर महामंत्र कर रहे हैं तो वो भी करें? जैसे मानो किसी व्यक्ति ने एक प्रमाणित संस्था में एडमिशन लिया है। मान लो किसी को इंजीनियरिंग करनी थी, उसने आईआईटी में एडमिशन लिया है, वो आईआईटी की पढ़ाई कर रहा है।
अब वो एक झोला छाप स्कूल में जिसका कोई अधिकृति नहीं है सरकार से, वहां जाके क्या बैठ सकता है? बिल्कुल बैठ सकता है, कौन रोकेगा उसको। लेकिन क्या बैठना चाहिए? जरूरत नहीं। जब उसको आईआईटी में सारी पढ़ाई मिल रही है, प्रमाणित शिक्षा मिल रही है, टीचर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, उसका इंस्टीट्यूशन एक्सपीरियंस्ड है, उसको डिग्री, प्रमाणित सरकार की डिग्री मिलने वाली है, तो फिर वो झोला छाप स्कूल में जाके क्यों बैठे? बैठने में पाबंदी नहीं है, कोई रोकेगा थोड़ी, जाओ, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से जो 4 संप्रदाय प्रमाणित हैं, जो चतुष्क कुमार, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और ब्रह्मा जी से शुरू हुई हैं, ऐसे महान आचार्यों का अनुसरण ना करते हुए कोई तथाकथित आचार्य के पास जाना, ये मूर्खता है, समय का व्यर्थता है। जाने में बुराई नहीं है, जाओ, लेकिन समय का व्यर्थता है। वैसे ही तो गृहस्थों के पास समय नहीं होता है, फिर और समय व्यर्थ करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है। जी, आप जैसे हम आगे जो भगवान को, जब डेमिगॉड्स नहीं, जैसे राम और कृष्ण तो महामंत्र में भी आते हैं, तो अभी राम को बहुत लोग मानते हैं, तो ऐसे कहते कृष्ण बड़े क्यों, कृष्ण का संसार है भगवत धाम में गो। तो ये बड़े और छोटे की बात नहीं है। भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, भगवान कृष्ण और नृसिंह देव में कोई अंतर नहीं, भगवान कृष्ण और वराह, कुर्म, मत्स्य, कोई भी भगवान के अवतार में कोई अंतर नहीं। जैसे आज आपने पिंक कलर का ड्रेस पहन रखा है, कल आप येलो कलर का ड्रेस पहन के आएंगे तो आप थोड़ी चेंज हो जाएंगे। ये केवल अवतार, मतलब अवतार, हम लोग चलित भाषा में बोलते भी है ना, आज तो तुम्हारा अवतार बहुत अलग ही लग रहा है। अवतार मतलब गेटअप, वो अलग तरह से गेटअप लेकर के आए हैं और अवतरण किए हैं भगवत धाम से, अलग अलग कार्य के लिए। लेकिन क्या हम किसी व्यक्ति को रिमार्क्स नहीं देते हैं कि आज जो ना आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि बाकी दिन अच्छे नहीं दिखते? नहीं, बाकी दिन भी अच्छे दिखते हो, लेकिन आज आप एक्स्ट्रा अच्छे दिख रहे हो। कृष्ण वो है एक्स्ट्रा मधुर, एक्स्ट्रा मधुर है। पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज, दैट इज कृष्ण, है ना। केक विथ एक्स्ट्रा चेरी, दैट इज कृष्ण। तो कृष्ण में एक्स्ट्रा मधुरता है तो एक ही व्यक्ति। क्या भगवान राम अपने मित्रों को अपने कंधे पे चढ़ाते हैं? क्या भगवान राम गोपियों की साड़ी खींच करके उनसे माखन चुराते हैं? ये एक्स्ट्रा मधुरता कृष्ण के अंदर है। इसलिए ये मधुरता को प्राप्त करने के लिए भक्त लोग कृष्ण की आराधना करते हैं। ऐसा नहीं है राम और कृष्ण में अंतर है। कोई राम उपासक है मतलब कृष्ण उपासक ही है, कोई नरसिंह देव का भक्त है तो वो कृष्ण उपासक ही है। हाँ, प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के भक्त हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? मतिर न कृष्ण परतो सतो वाह। तो कृष्ण का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नरसिंह देव और कृष्ण में अंतर नहीं है, लेकिन ये मधुरता का विचार है। कृष्ण की मधुरता असीमित है, कृष्ण मधुरता के सागर है, मधुराधिपते अखिलम मधुरा। इसलिए भक्त लोग उनके साथ सहज संबंध बनाने में आसानी रखते हैं, यही अंतर है। तो मुझे एक बार मैं कौन की लेक्चर सुन रही थी कि ये कृष्ण को करोगे तो गोलोक वृंदावन धाम जाओगे, राम को करो तो राम का संसार अलग है और नरसिंह भगवान का अलग बिल्कुल ब्रह्मांड अलग बिल्कुल। मान लो तो उससे हमें क्या आपको, फर्क पड़ना है? हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना भगवान को कुछ फर्क पड़ेगा। ये रस की दृष्टि से पार्थक्यता है। जैसे नरसिंह देव रासलीला नहीं करेंगे, है ना, नरसिंह देव अपने दूसरे भाव में रहेंगे। तो अब किसी भक्त का भाव है नरसिंह देव को पूजा करने का, और वो गोलोक वृंदावन पहुंच गया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पर, हम तो नरसिंह देव को बड़े ऐश्वर्य भाव में पूजा करते थे। इसलिए रस की दृष्टि से अलग अलग भगवान के धाम है। उनमें ये विचार नहीं है कि कोई व्यक्ति वहां असंतुष्ट है, नहीं, नरसिंह देव के धाम में भी भक्त संतुष्ट है, रामलोक में भी भक्त संतुष्ट है, कुर्मदेव के पास भी भक्त संतुष्ट है। ये रस की दृष्टि से अलग अलग। जैसे मानो आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, अगर आपको साउथ इंडियन खाने की इच्छा है तो आप उनको बोलते हैं आज हमको साउथ इंडियन ला के दो। इसका मतलब ये नहीं कि बगल की टेबल में जो तंदूरी रोटी और मलाई पनीर खा रहा है वो असंतुष्ट है, नहीं, वो उसका रस है, ये आपका रस है। उसी तरह रस की दृष्टि से अलग अलग भगवान के लोक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई लोक में कोई व्यक्ति असंतुष्ट है या भगवान असंतुष्ट है, नहीं। अब गोलोक वृंदावन सर्वश्रेष्ठ लोक क्यों है? क्योंकि वह सारे रस पाए जाते हैं, 5 मुख्य रस, 7 गौण रस, सारे के सारे रस गोलोक वृंदावन में पाए जाते हैं, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ लोक माना गया है। वो ऐसा टॉप फ्लोर है जहाँ साउथ इंडियन भी है, चाइनीज भी है, इटालियन भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, इंडियन भी है, सब कुछ है।
वो इसीलिए उच्च लोक माना गया है। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर तरीके से समझाया प्रभु जी। वन लाख। अभी हमको गुरु पूजा जाना है, 6 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। मंदिर वाले भक्त पूछते हैं आप गुरु पूजा नहीं आते हो, फिर हम आपका नाम लगाएंगे। सॉरी, विकल्प हरे रखेंगे। कृष्ण। थैंक यू सो मच। बाकी जनरल 3 प्रश्न कर लेंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।